बगैर किसी तमीज के बात को आगे बढ़ाया जाए। और एक बात यह कि हमारी फेरिस में 2-3 नाम है पेशानी के तौर पर, वो पेशानी करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मुकेश दर्पण साहब कहाँ है? मुकेश दर्पण, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पराक्रम तशरीफ ले। मुकेश दर्पण साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पराक्रम तशरीफ ले आए। बस यही से बात अर्ज करना चाहता हूँ। साले सवाब कमेटी से, इसलिए और अभी मैं जो कुछ भी पढ़ने जा रहा था वो भूल गया। अख्तर भाई को देख लिया तो एक बात याद आ गई तो उसी सिरसी की सरजमीन पर चलते हैं और वहाँ की एक मोतबर शख्सियत है जिन्होंने शायरी नहीं की है बल्कि हकीकत को आईना दिखाया है कि हमारी मजलिस किरदार साजी का जरिया है। हमारी मजलिसें किरदार साजी का जरिया है, जहाँ पर जिक्र हक से दीन की तामीर होती है। हमारी मजलिसें किरदार साजी का जरिया है, जहाँ पर जिक्र हक से दीन की तामीर होती है कि ख़मे शब्बीर की तहरीक रोके से नहीं रुकती। इसे जितना दबाओगे ये आलमगीर होती है। ख़मे शब्बीर की तहरीक रोके से नहीं रुकती, इसे जितना दबाओगे ये आलमगीर होती है। इस सिलसिले का एक आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। अज़ादार बैठे हुए हैं, यही हकीकत है, यही सच्चाई है, यही हमारा और आपका अकीदा है जो आखिरी शेर में जनाब इनकलाब साहब सिरसी ने बयान किया है कि हमारी मजलिसें किरदार साजी का जरिया है, जहाँ पर जिक्र हक से दीन की तामीर होती है। कि ग़मे शब्बीर से की तहरीक, ग़मे शब्बीर की तहरीक रोके से नहीं रुकती, इसे जितना दबाओगे ये आलमगीर होती है कि तबर्रुक बच रहा है। मेरे ख्याल मेरा दुख इधर है और आप लोगों का रुख अभी तक किबले की तरफ है। अब किबले से हट के काबे की तरफ आ जाइए, इसलिए कि बारिश से काबा का जिक्र हो रहा है। एक बुलंद तरीन सलावत आ गए वो आ गए। हमारी मजलिसें किरदार साजी का जरिया है, जहाँ पर जिक्र हक से दीन की तामीर होती है। ग़मे शब्बीर की तहरीक रोके से नहीं होती, इसे जितना दबाओगे ये आलमगीर होती है। तबर्रुक बच रहा है जिन घरों से मजलिसे शहका, यही हकीकत है जो बयान करने जा रहा हूँ। तबर्रुक बच रहा है जिन घरों से मजलिसे शहका, मुहाफिज उन घरों की मादरे शब्बीर होती है। मुहाफिज उन घरों की मादरे शब्बीर होती है, मुहाफिज उन घरों की मादरे शब्बीर होती है। पेशानी का सिलसिला यहाँ से शुरू है। एक कब से बताया गया हमारी अख्तर साहब से सुनी अपने चश्म चराग हिलाल अख्तर को लेके यहाँ तशरीफ फरमा है। और ये बता दूँ आपको कि परसों हम लोगों ने हिलाल रजब देखा है
और अख्तर सिरसी साहब घर से सिरसी से हिलाल देख के भी चले हैं और हिलाल लेके भी चले हैं। हिलाल हमारे दरमियान में फरमा है। अख्तर साहब सिरसी के चश्म चराग मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और बारगाह मासूमी में खिराज अक़ीदत पेश करें। एक सलावत तो भेजिए। ठीक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे पूरे मजमे ने ये देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि अख्तर भाई अपने बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे। मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, सरहदें वही रखना मोर्चा बदल देना। मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, सरहदें वही रखना मोर्चा बदल देना। ना समझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे, आस्तीन उलट दे तो फैसला बदल देना। ना समझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे, आस्तीन उलट दे तो फैसला बदल देना। अजीजों की हकीकत है, ये सच्चाई है कि जो शरफ हमारी कौम के बच्चों को हासिल है
वो किसी दूसरे कौम के बुजुर्गों को नहीं हासिल है। इतनी बेबाकी के साथ भरे मजमे में गुफ्तगू कर देना वही कर सकता है जो दरे अहले बैत से मुंसलिक हो। इसलिए कि दरे अहले बैत से मुंसलिक होने वाला ही बेबाकी की गुफ्तगू कर सकता है। अजीजों, जो दरे अहले बैत से मुंसलिक नहीं है वो अपने आप को लाख ओरेटर कहलाए, राइटर कहलाए, स्पीकर कहलाए, लेकिन जब दरे अहले बैत से मुंसलिक नहीं है तो फिर कहीं न कहीं लफ्ज़िश हो ही जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्फाज़ो मानी का तलबगार कलम है, अल्फाज़ो मानी का तलबगार कलम है, तख़ील व तफक्कुर का खरीदार कलम है, सच पूछो तो ईमान की रफ्तार कलम है, और हर दौर के बहलोल की तलवार कलम है। मैंने इन मिसरों का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया है कि हमारी कौम के बच्चे अगर स्कूलिंग स्टार्ट किए उन्होंने तो वो एक अलहदा चीज़ है, वो दुनियावी तालीम है, लेकिन फर्श मजलिस पर आकर इतना मैच्योर हो जाता है कि डायरेक्ट उसे यूनिवर्सिटी का शरफ हासिल हो जाता है। मैंने इसलिए इन मिसरों का इंतखाब किया है कि अल्फाज़ मानी का तलबगार बैत हाजिर कर रहा हूँ। देखिएगा, अल्फाज़ मानी का मरगूब भाई बैत हाजिर कर रहा हूँ। अल्फाज़ मानी का तलबगार कलम है, तख़ील व तफक्कुर का खरीदार कलम है, सच पूछो तो ईमान की रफ्तार कलम है, हर दौर के बहलोल की तलवार कलम है। कि सुन ले कि किताबों का भरम बेचने वाले जाएंगे जहन्नम में कलम बेचने वाले। मैं पढ़े लिखे लोगों के दरमियान मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर उसकी आधी मेहनत भी आप कर ले तो मिसरों का हक अदा हो जाएगा। और मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिक्र अहले बैत कर रहा हूँ कि सुन ले कि किताबों का भरम बेचने वाले जाएंगे जहन्नम में कलम बेचने वाले। घर अहले कलम हो तो कभी प्यास पे लिखो, जरा बोल के बताइएगा। पूरी जी की इस खूबसूरत इमामबाड़े में, इस खूबसूरत मजमे की दरमियान मैंने मिसरों का इंतखाब किया है। अगर अहले कलम हो तो कभी प्यास पे लिखो, मोमिन की तरह सीने एहसास पे लिखो। तीसरा मिसरा, अगर अहले कलम हो तो कभी प्यास पे लिखो, मोमिन की तरह सीने एहसास पे लिखो, लिपटी है जो मशकीज़े से उस आस पे लिखो। मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ, पहले इनके दरमियान पढ़ा, चौथा मिसरा पेश करने जा रहा हूँ, उसके बाद बैठ इंशाल्लाह। कि अगर अहले कलम हो तो कभी प्यास पे लिखो, मोमिन की तरह सीने एहसास पे लिखो, लिपटी है जो मशकीज़े से उस आस पे लिखो, बाजू में अगर दम है तो अब्बास पे लिखो। बैठ सुनिएगा दोस्तों अजीजों, मैं बैठ पेश करने जा रहा हूँ, मैं बैठ पेश करने जा रहा हूँ आखिरी बल, और उसके बाद इंशाल्लाह आने वाला अगला बताया है बैठ। क्या अल्फाज़ मानी का तलबगार कलम है, तख़ील व तफक्कुर का खरीदार कलम है, सच पूछो तो ईमान की रफ्तार कलम है, हर दौर के बहलोल की तलवार कलम है। सुन ले ये किताबों का भरम बेचने वाले जाएंगे जहन्नम में कलम बेचने वाले। घर अहले कलम हो तो कभी प्यास पे लिखो, बैठ सुनेगा, अगर अहले कलम हो तो कभी प्यास पे लिखो, मोमिन की तरह सीने एहसास पे लिखो, लिपटी है जो मशीने से उस आस पे लिखो, बाजू में अगर दम है, बैठ सुनिए, बाजू में अगर दम है तो अब्बास पे लिखो। मौलाना बैठ पेश कर रहा हूं, बाजू में अगर दम है तो अब्बास पे लिखो कि कमजोर मुहद्दिस से कलम उठ नहीं सकता और मफलूस से मौला का आलम उठ जाएगा। मुहद्दिस से कलम उठ नहीं सकता और मफलूस से मौला का आलम उठ नहीं सकता। मफलूस से मौला का आलम उठ नहीं सकता। इन मिसरों का जो इंतखाब किया है वो बहुत चीजें सोचते हुए मैंने इस वक्त इंतखाब किया है। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अलम के हवाले से आप गौर करिए कि बच्चे
अपनी विशाल से ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है, आपने गौर किया होगा कि भारी से भारी आलम उठाने की सलाहियत रखते हैं। इसी को सिर्फ हमारे कौम को ये शरफ हासिल है कि जो जिक्र अहले बैत में फर्श अज़ा पर, फर्श महफिल पर बैठते बैठते इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि वो हर कौम से टक्कर लेने को तैयार होते हैं। वरना इतनी बेबाकी से गुफ्तगू करना, इतने बड़े मजमे के दरमियान माइक पर इतनी अंदाज में बात करना यह आसान बात नहीं है। ऐसी जो सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब समीर साहब से कि वो तशरीफ है। समीर साहब मौजूद नहीं है, वो इस वक्त यहाँ आ नहीं पाए हैं। इस मजलिस में शिरकत गालिबन तबीयत नासाज है। हम सब बारगाह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम में दुआ करूँ कि जनाब समीर साहब को जल्द से जल्द शिफाए कामिला ऐसी जो बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुकेश दरबार, जो मुजफ्फरनगर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं और ये हुसैनी ब्राह्मण है। मुजफ्फरनगर की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुकेश दरबार से तो वो माइक पर तशरीफ लाए और बारगाह मासूमी में खराज अकीदत पेश करें। आप हज़रात नारे सलावत भेजिए। एक मतलब समझ फरमाए, अली ने इसलिए अब्बास तेरा नाम रखा है। अली ने इसलिए अब्बास तेरा नाम रखा है, कटे हाथों से तूने आसमां को थाम रखा है। अली ने इसलिए अब्बास तेरा नाम रखा है, कटे हाथों से तूने आसमां को थाम रखा है। चार में से सवाल फरमाया करता हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ, मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ, मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ। करबो बला से जाता है जन्नत को रास्ता, करबो बला से जाता है जन्नत को रास्ता। ये बात हिंदुओं को बताने हिंदुओं को बताने में लगा हूँ। चार विषयों समाप्त फरमाए। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी
मिलता है पानी हुसैन से। अब चार दूसरे और ये तो देखेगा। अभी अलम की बात कही थी आपने, हमारे पास शायद मेरे पीछे काबिल हो जाए चार मित्र। शेरे खुदा के शेर का मुझ पे हुआ करम, शेरे खुदा के शेर का मुझ पे हुआ करम। जितने भी हादसे थे सभी धूल हो गए, जितने भी हादसे थे सभी धूल हो गए। और अब्बास से बावफा का जो लेकर चला अलम, अब्बास से बावफा का जो लेकर चला अलम, तो अंगार मेरे कदम तले फूल, अंगार मेरे कदमों तले फूल हो गए। एक सलवार भेजिएगा। दरे हुसैन पे आकर मैं अपने अश्कों से, दरे हुसैन पे आकर मैं अपने अश्कों से दिल को मैं पाकीज़ा कुर्बान बना लेता हूँ, दिल को मैं पाकीज़ा कुर्बान बना लेता हूँ। घर तो छोटा है मगर मजलिस करने के लिए, घर तो छोटा है मगर मजलिस करने के लिए फातिमा ज़हरा को मेहमान फातिमा ज़हरा को मेहमान बना लेता हूँ। चार मिनट हो गए, बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि समय की बात हुई है। जब से शबीर का शैदाई हुआ है दर्पण, जब से शबीर का शैदाई हुआ है दर्पण, संगरे से भी तो अलमास नजर आते हैं, संगरे से भी तो अलमास नजर आते हैं। क्या बताऊं मैं तुम्हें मश्क सकीना की कसम, क्या बताऊं मैं तुम्हें मश्क सकीना की कसम, मुझको गीता में भी अब्बास मुझको गीता में भी अब्बास नजर आते हैं। एक सवाल हो भेजेगा। दो चार चीजें और समान फरमाया करेगा। एक बार सवाल भेजेगा। तारे निकल पड़े कहीं जुगनू निकल पड़े, तारे निकल पड़े
कहीं जुगनू निकल पड़े, तारे निकल पड़े, कहीं जुगनू निकल पड़े, जिक्रे हुसैन से मेरे आंसू निकल पड़े, जिक्रे हुसैन से मेरे आंसू निकल पड़े, तारे निकल पड़े, कहीं जुगनू निकल पड़े। और शेर देखिएगा किसी काबिल हो कि मौका जिहाद का था यजीदों की फौज से, मौका जिहाद का था यजीदों की फौज से, मौका जिहाद का था यजीदों की फौज से, लेकर अलम कटे हुए बाजू निकल पड़े, लेकर अलम कटे हुए बाजू निकल पड़े, तारे निकल पड़े, कहीं जुगनू निकल पड़े। और शेर दिगर किसी काबिल हो कि पढ़कर दुरूद ऐसे करो फातिमा की बात, पढ़कर दुरूद ऐसी करो फातिमा की बात, पढ़कर दुरूद ऐसी करो फातिमा की बात, चारों तरफ मकान से खुशबू निकल पड़े, चारों तरफ मकान से खुशबू निकल पड़े। और मैंने दरी चूम कर रो कर दुआ जो की, मैंने दरी चूम कर रो कर दुआ जो की, मेरी निजात के कई पहलू निकल पड़े, मैंने दरी चूम कर रो कर दुआ जो की, मेरी निजात के कई पहलू निकल पड़े, मेरी निजात के कई पहलू निकल पड़े। और शेर देखिएगा, शायद किसी काफी हो जाए, काफी आ रहा है इसके अंदर, काफी पे दाद चाहूंगा। तारे निकल पड़े, कहीं जुगनू निकल पड़े, और सब ताजिए इधर से ही गुजरेंगे जब सुना, सब ताजिए इधर से ही गुजरेंगे जब सुना, सब ताजिए इधर से ही गुजरेंगे जब सुना, ताजीम को गुफाओं से साधु निकल पड़े, ताजीम को गुफाओं से साधु निकल पड़े, सब ताजिए इधर से ही गुजरेंगे जब सुना, ताजीम को गुफाओं से साधु निकल पड़े, ताजीम को चाहूंगा।
कहूँ थोड़ा हुक्म भी हुआ है, मैंने बीच में रोटी बतौर शेयर और उसके बाद में आपने अब कहता हूँ सलवार भेजिएगा। मोहम्मद नाम दर्पण है मेरा, नाम दर्पण है मेरा, लेकिन धर्म अब्बास का। नाम दर्पण है मेरा, लेकिन धर्म अब्बास का। हर घड़ी रहता है मुझ पे यूं करम अब्बास का। नाम दर्पण है मेरा, लेकिन धर्म अब्बास का। हर घड़ी रहता है मुझ पे यूं करम अब्बास का। और मूर्ति की एक जगह मैंने सजा कर रख दिया, सुनता हूँ सुबह उठते ही अलम अब्बास का। सुनता हूँ सुबह उठते ही अलम अब्बास का। एक मतला और दो चार शेर और पढ़ रहा हूँ कि सुनता हूँ सुबह उठते ही अलम अब्बास का। और कहता हूँ कि मोहब्बतों से अकीदत से काम लेना है। कुछ हिंदू लोग भी जाने के लिए तैयार थे करबला में, मगर ये उनकी बदकिस्मती रही, वो शायद किसी नहीं पहुंच सके। बहुत जल्दी में पढ़ रहा हूँ कि मोहब्बतों से अकीदत से काम लेना है, मोहब्बतों से अकीदत से काम लेना है। अली का काम तो गिरतों को थाम लेना है। मोहब्बतों से अकीदत से काम लेना है, अली का काम तो गिरतों को थाम लेना है। और मैं हिंदुओं को जमा करने यूं में निकला हूँ, मुझे हुसैन का अब इंतकाम लेना है, मुझे हुसैन का भी इंतकाम लेना है। एक चंद शेर और दो शेर और मुकेश दर्पण साहब वक्त की मुझे कमी है। हाँ, इसलिए अब आखिरी सिलसिले के हमारे मेहमान शायर हैं बात कश्मीर के ये भी मुकेश दर्पण साहब मुस्तकिल अपने अकीदे का इजहार कर रहे थे, तो मैं जल्दी से बात खत्म कर दूं यहाँ पे कि ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। हर कौम, मैंने बात खत्म कर दी, मैं शेर छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो बात कहनी है आखिरी शेर में बयान कर दूं। उसके बाद अख्तर साहब सुनी है, आप हैं और उनका कलाम है। ये कौन, मगर शर्त ये है कि अगर सच्चा हो तो बोल के बताइएगा, ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। सर तश्त से उठा तो जमाना समझ गया, मौत आई है यजीद को जिंदा हुसैन है। मौत आई है यजीद को मुझे बात खत्म कर दी। मैं हमारे मेहमान शायर, हर दिल अजीज शायर, हिंदुस्तान बैरून हिंदुस्तान में सिरसी की नुमाइंदगी अख्तर साहब सिरसी के जरिए होती है। आप बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तेमाल करें। था ऐसा मंजिले तुर्बत में हम सफर मेरा, था ऐसा मंजिले तुर्बत में हम सफर मेरा, मेरे हर एक अमल का हिसाब देता रहा।
था ऐसा मंजिले तुर्बत में हम सफर मेरा, मेरे हर एक अमल का हिसाब देता रहा और फरिश्ते मुझसे लहद में सवाल करते रहे, निशाने मातम सरवर जवाब दे निशाने मातम सरवर जवाब देता रहा, निशाने मातम सरवर जवाब देता रहा। यहाँ से मैं चंद शेर पेश करता हूँ, सुने। क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, शायरी, क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। लोग असली जानशीन मुस्तफा को छोड़कर, लोग असली जानशीन मुस्तफा को छोड़कर मुश्किलों में घिर गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर। लोग असली जानशीन मुस्तफा को छोड़कर मुश्किलों में घिर गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर। सुने बाज़ा सरदार तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, शायरी सुनिए। मुश्किलों में घिर गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर पैरवे नफ्से अली है ये मेरा इश्क़ अज़ा। पैरवे नफ्से अली है अल्लाह, पैरवे शानू भाई, पैरवे नफ्से अली है ये मेरा इश्क़ अज़ा। पैरवे नफ्से अली है ये मेरा इश्क़ अज़ा। कौन दे सकता है कीमत फातिमा को छोड़ा। दौलतें कथीर लौटानी पड़ेगी है यजीद। तमाम ने बिल्कुल अछूती तखीर, दौलतें तथीर लौटानी पड़ेगी है यजीद। सानिए ज़हरा न जाएगी निदा को छोड़कर। लौटानी पड़ेगी है यजीद, सानिए ज़हरा न जाएगी निदा को छोड़कर। पैगम्बर नफ्से अली है ये मेरा इश्क़ अज़ा। कौन दे सकता है कीमत फातिमा को छोड़कर। जब तलक रुखसत न हो एक एक अज़ादारे हुसैन, जब तलक रुखसत न हो एक एक अज़ादारे हुसैन। अरे फातिमा चाहती नहीं फर्शे अज़ा को। जब तलक रुखसत न हो एक एक अज़ादारे हुसैन, फातिमा चाहती नहीं फर्शे अज़ा को छोड़कर। क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। लोग असली जानशीन मुस्तफा को छोड़कर मुश्किलों में घिर गए, मुश्किल कुशा को छोड़कर। पैरवे नफ्से अली है ये मेरा इश्क़ अज़ा। कौन दे सकता है कीमत फातिमा को छोड़कर। जब तलक रुखसत न हो एक एक अज़ादारे हुसैन। अब सुने शेर दिल में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। फातिमा आखिरी शेर इस सिलसिले का। फातिमा जाती नहीं फर्शे अज़ा को छोड़कर। अरे छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम न जी पाएंगे अपनी करबला। छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम ना जी पाएंगे अपनी करबला, हम ना जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। अब सुने चंद शेर और अल्लाह तशरीफ ले आए। आप हजरत बावाज़ बुलंद आ रहे से मोहम्मद बुलंद बस बहुत मुख्तसर साहब तशरीफ ला चुके हैं और आप अल्लाह को बहुत देर से मुंतज़िर हैं। बहरहाल
चंद शेर और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि उस दिन भी बहादुर का हशम मांग रहे थे, उस दिन भी बहादुर का हशम मांग रहे थे। इतना तो है, करबला में सुना है आपने, सुने। उस दिन भी बहादुर का हशम मांग रहे थे, जाहिर भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे। उस दिन भी बहादुर का हशम मांग रहे थे, जाहिर भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे। अरे मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे थे, वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे थे। हज़रात क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। 4 मिसरे जो अभी मजलिस पढ़ेंगे मैं उसी की मुनासबत से पढ़ता हूँ, सुने। शायरी है और क़िबला को भी बहुत पसंद थे ये चारों मिसरे पेश करता हूँ कि कब से रुखसार के मख्तल पर खड़े हैं आंसू, कब से रुखसार के मख्तल पर खड़े हैं आंसू, शौक़े हमदर्दी मज़लूम में गाजी बनकर, शौक़े हमदर्दी कब से रुखसार के मख्तल पर खड़े हैं आंसू, शौक़े हमदर्दी मज़लूम में गाजी बनकर। और जब भी ज़ाकिर ने दी मिंबर से गमे शर की अज़ान, अश्क आँखों से निकल आए नमाज़ी। जब भी ज़ाकिर ने दी मिंबर से गमे शर की अज़ान, अश्क आँखों से निकल आए नमाज़ी बनकर। एक मतलब 2-3 शेर बहुत जल्दी सुनना। अर्ज करता हूँ कि लगता है अब यजीद का वक्त ज़वाल है, लगता है अब यजीद का वक्त ज़वाल है, लगता है अब यजीद, मतलब सुनिए दिल में उतरेगा, लगता है अब यजीद का वक्त ज़वाल है। अरे उससे उलझ गया जो मोहम्मद का लाल है। लगता है अब यजीद का वक्त ज़वाल है, बहुत नाजुक मतलब सुनिए। लगता है अब यजीद का वक्त ज़वाल है, उससे उलझ गया जो मोहम्मद का लाल है, उससे उलझ गया जो मोहम्मद का लाल है। लैला तुम्हारे चांद का ऐसा जमाल है। सुने हज़रात तशरीफ फरमा है, शायरी सुने। शायद शायरी की दुनिया की बिल्कुल अछूती तकलील हो। लैला तुम्हारे चांद का ऐसा जमाल है, अरे ये आखिरी रसूल की पहली मिसाल है। लैला तुम्हारे चांद का ऐसा जमाल है, लैला तुम्हारे चांद का ऐसा जमाल है, ये आखिरी रसूल की पहली मिसाल है। झूले में इस्तिग़ासे सरवर समझ लिया, बचपन में इस्तिग़ासे सरवर समझ लिया, झूले में ये ज़हानत असग़र का हाल है। पैगाम इनकलाब है हिजरत हुसैन की, इंसानियत ये तेरी तरक्की का साल है। बहुत शेर सुने होंगे मौला अब्बास के हवाले से, शायरी सुनिए। पेश करता हूँ कि इंसानियत ये तेरी तरक्की का साल है, पाकीज़गी मश्क़े सकीना न पूछिए, कुर्बानी खलील के दुम्बे की खाल है। पाकीज़गी मश्क़े सकीना न पूछिए। बाल बुलंद दुरूद पढ़े आप हज़रात में। एक फरमाइश है, बहरहाल में जब से आया हूँ मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलाम जरूर पढ़ देना। 2-3 शेर और अर्ज करता हूँ कि एक मरतबा और आप भी जरूर पढ़ दे। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में। खाके शिफा के साथ अज़ादार जाएगा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ अज़ादार जाएगा।
खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी, खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी, कब जाने छुट के कैद से मुख्तार जाएगा, कब जाने छुट के कैद से मुख्तार जाएगा। सुनिए शायरी के बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदा जाएगा। देखेंगे किस तरफ को खरीदा जाएगा। दो शेर तमाम अज़ादारान इमाम मखदूम के दिल की आवाज है। जो लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है, करबला में भी थे, उनके दिल की भी आवाज में बयान करता हूँ। सुनिए, बहलोल तू बहिश्त बना, आखिरी दो शेर, बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदा जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पर करबला का ज़मींदार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हाथ जाएगा। जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ आजाद जाएगा। पहला तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदा जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पर करबला का ज़मींदार जाएगा। अरे करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार। आइए यहाँ से नज़्म का दौर खत्म हो गया। इससे कबल में जाकिर अहले बैत को दावत कलाम दूँ, दावत सुखन दूँ। मैं अपने मजबूर से गुजारिश करूँगा कि बड़ी गुंजाइश है, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। पीछे बाहर लोग खड़े हुए और आगे से इशारा कर रहे हैं, और थोड़ा सा आगे आ जाइए। आना होता वो आया। मेरी आवाज पर लब्बैक कहती है, बड़ी बात है। आइए दोस्तों, बगैर किसी तकनीक के हर्फ इल्तमास पेश कर रहा हूँ। खतीब शीर बयां जाकिर अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कबीर शरीफ साहब के खिदमत में कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हूँ और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएं। मुमिनीन से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम साजिद हुसैन रिजवी इब्ने सौलत हुसैन रिजवी साहब की रूह को इंसाल फरमाएं और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जी जरा में क्या जगह है, जरा ये सामने से सहमत हो रही है जगह है। मोहम्मद वाले मोहम्मद और सलामती है इमाम ज़माना बाबा दे बुलंद सलवात।
अल्लाह को मैंने अब्बास मुबारक है इखलास की तिलावत फरमाते और उन सभी सेंस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या मुझको शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल आलमीन नूरुल हुदा मिसबाहुल मुशफीर साहिबुल वजूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह तो थक गए हैं या मजलिस बड़ी है क्या इरादा है देखें एक ऐसे मर्द मोमिन की 40वीं हदीस है जिसके आज़ादारी की खिदमत के गवाह हम सब हैं कि नहीं है। हमारे यहाँ गवाही की बड़ी इम्पोर्टेंस है। बच्चे के पैदा होने के बाद से लेके कफन की तहरीर, ठीक है, हमारे समाज में भी गवाही की आदतें हैं। प्रॉब्लम ये है नेगेटिव गवाही की आदतें हैं, पॉजिटिव गवाही की किसने क्या अच्छा किया इस पे जबान पे 2 टन का वजन पड़ा है। किसकी क्या बुराई देख ली, राजधानी से तेज जबान चलती है तो मौका मिल जाए। खाना हजम नहीं होता बंदे का जब तक 10 जगह बात ना पहुंचा। अब व्हाट्सएप ने और आसान कर दिया है, बटन दाबता है बात पहुंच जाती है। अब कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, चेक किया नहीं चेक किया, आगे नहीं। मगर जी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाही अगर किसी की आपको मिल रही है, आप नेका परहेज़गार, इतना मजमा बैठा है ना, मैं सबसे कह रहा हूं इसे देख लो। ये साजिद की जीत का नाम है, इसे देख लो। मैं खुद को भी कह रहा हूं, हम में से जितने बैठे हैं ना, उसके 40वें में इतने मजमा बुलाने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ेगी। समझिए बात। मैं शुरू से ही आपसे वो गुफ्तगू कर रहा हूँ जो नॉर्मली मजलिस में लोग नहीं करते। ये देख रहे हैं दिल्ली में सबसे मुश्किल मसला क्या है? पानी मुश्किल मसला नहीं है, बिजली मुश्किल मसला नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन मुश्किल मसला नहीं है, जॉब भी मुश्किल मसला नहीं है, लोगों का इकट्ठा होना सबसे बड़ा मुश्किल मसला है। सर्दी में और मुश्किल मसला है। पता है क्यों? क्योंकि सबको ये कंफर्मेशन दे दी है मलकुल मौत में कि तुम सर्दी में नहीं मरोगे। कंफर्म है सारे लोग। भैया किसी के घर में मौत हो सकती है,
किसी के दरवाजे पे जनाजा आ सकता है, किसी के घर का बड़ा जा सकता है। गर्मी में कब पहुंचो मुझे नहीं पता, लेकिन सर्दी की अगर कोई मजलिस है तो घर से जल्दी निकल के जल्दी पहुंच जाया करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जनाजे में कौन पहुंचे। जल्दी पहुंचोगे तो लोग जल्दी पहुंचे। दुरूद पढ़े मोहम्मद। थोड़ा सा मुरझाई से दुरूद क्यों पढ़ रहे हो भाई? तो वो जो मजलिस का तरीका है, क्या हम लोग एक मौजू पे तब्दील करते हैं, आधा घंटा में बात खत्म हो जाए और आधे घंटे में मैं वादा करता हूँ आपसे मैं 1.5 घंटे की बात पढ़ूंगा। मगर आधा घंटा अगर आपने सुन लिया तो 1.5 घंटा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी समझ में आ जाएगा वो क्या। ये दुनिया में जो सारा खेल चल रहा है ना, ये बुद्धि का चल रहा है। किसका चल रहा है? बुद्धि का, दिमाग का खेल है। किसी के पास 2 रोटी ज्यादा है बुद्धि की वजह से, और 2 रोटी कम है बुद्धि की वजह से। सारा खेल बुद्धि का है। अल्लाह जब सबको सीने से लगाता है, वो भी बिना बुद्धि वाले को सीने से नहीं लगाता है। कहता भैया मेरे धर्म के मामले में तुम घर बैठो। चूंकि अगर बुद्धि नहीं है तो वो धर्म में युद्ध का माहौल पैदा करेगा, अमन नहीं पैदा करेगा। बहुत सादी गुफ्तगू है, इसे समझ लीजिए, लेकिन एक अहम मौजू है और इस वक्त जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ और उनको भी सुनाना चाह रहा हूँ। पता नहीं आवाज जा रही है भैया? बाहर जा रही? हाँ। और मोहल्ला तो आपको पता ही है कि मोहल्ला कैसा है भाई। जहाँ माहौल अरब का होता है वहाँ एक जगह अबू तालिब का मकान है, सामने किसका मकान है वो भी आपको पता है। तो बात दोनों के लिए, समझ रहे? बात दोनों के लिए, समझिए। 1.5 घंटा 30 मिनट में समझ लीजिए आप, और ये जरूरी है हमारे समाज के लिए। मैंने साजिद हुसैन से फर्श अज़ा की मुलाकात के अलावा नेकी के सिवा कुछ नहीं देखा। सरे मेंबर ये गवाही है, आप सरे मुसल्ला दे दीजिएगा जब आप नमाज पढ़िएगा। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि उसके मामला बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की गवाही नहीं झुठलाता। बहुत रिवायतें आपकी नजर के सामने उलमा किराम बैठे हैं, सारे हमारे मौलवी दोस्त बैठे हैं, मेरे बाप के, मेरे साथी, मेरे पहले के सभी बैठे हैं। अब यहाँ से गुफ्तगू लेके चलते हैं कि ये जो दिमाग है, ये सब कुछ, ये जो बाहर दिख रहा है ये सब कुछ दिमाग है। ये माइक दिमाग है, ये मेंबर किसी ने बनाया दिमाग है, ये बिल्डिंग बनी दिमाग है, इसमें पेंट है दिमाग है, ये नई नई चीजें आप देखते हैं सब दिमाग है। सब कुछ दिमाग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर दिमाग है तो बात होगी, बकवास नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी पहचान समझ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये बात और बकवास में क्या फर्क है? बात और बकवास में ये फर्क है, बात ये कहेगा लोग मजलिस में आ रहे हैं, ये है क्या? बात। इसे क्या कहा जाएगा? बात। याद रखिएगा, एक एक चीज बहुत अहम है और मौजूद पे अगर जहन में मेरा आप साथ देंगे तो ये है बात। नेगेटिवली कोई कहे कि नहीं अगर 2:30 बजे नहीं होती और 10 बजे हो जाती तो मजमा और 3 गुना आता, ये क्या है? बात को सुनिएगा और बकवास से परहेज कीजिएगा। सर्दी में सेहत अच्छी रहेगी तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। जहन में रखिएगा, सारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजलिस में नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका ख्याल रखिएगा। पूरी इंसानियत में इंसान को दर्जा ही मिलता है दिमाग की वजह से, न चेहरे की वजह से, न कास्ट की वजह से, न कलर की वजह से, न कम्युनिटी की वजह से। उसे वैल्यू मिलती है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की वजह से। और ये अक्ल आदमी दूसरे से हासिल भी करता है, खुद की डेवलप भी करता है, दूसरे से लेता भी है, खरीदता भी है। समझ रहे? खरीदता भी है। अक्ल खरीदने वाले लोग इतने कामयाब होते हैं कि मौलवी से मसल्ला छीन जाता है और पुजारी से
उसकी पूजा छिन जाती है। इसमें बहुत कुछ कह रहा हूं मैं, अगर आप समझे तो। अक्ल वाले हो, जब अक्ल वाले हो, अगर अपनी रणनीति बिछाते हैं, अपनी बिसात, तो ये होता है मौलवी से मुसल्ला छिन जाता है और पुजारी से उसका ओहदा छिन जाता है। अक्ल दुनिया में राज करती है, आदमी राज नहीं करता, आदमी राज नहीं करता, अक्ल राज करती है। पब्लिक को आदमी नहीं संभालता, अक्ल संभालती है। पब्लिक में अपना वकार कायम रखने के लिए जुस्तजू आदमी नहीं करता, अक्ल करवाती है। आपकी जहाज 8:10 पे है तो 7:10 पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहेंगे, ये जल्दी आपसे कौन करवा रहा है? अक्ल। अब इस अक्ल की 4 पहचान है, 4 पहचान। अगर आपके पास अक्ल है तो इसकी 4 पहचान है। मेरे ख्याल से 4 पेश कर दूंगा, 2 घंटे की मजलिस हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी, उत्तम अल्फाज। सबसे पहले का हम लोग देख लेंगे हम लोग किस कैटेगरी में। खाना क्यों खाते हैं हम लोग? भूख लगी तो खाना खाया, इसके अलावा कोई जवाब है? भूख लगी तो हमने खाना खाया। ये अक्ल वालों का जवाब नहीं है। अक्ल वाले भूख के लिए नहीं खाते, सेहत के लिए खाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम उस कैटेगरी में अभी नहीं है। कभी कभी हम अक्ल के दायरे में होते हैं, कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं, इलाके के शरारत के जद में होते हैं, जहनियत में होते हैं, तो हम अक्ल के दायरे से बाहर निकलते रहते हैं। और सबसे पहली चीज अक्ल की क्या है? सबसे पहली चीज अक्ल खुदा शनासी देता है कि तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारा कोई खुदा है, तुमको किसी ने खल्क किया है, खल्क किया है तो उसने तुम्हारी दी हुई जिंदगी में कुछ उसूल दिए हैं। उस उसूल पे वो तुमसे पाबंदी चाहता है, वो जबरदस्ती नहीं चाहता, वो जबरदस्ती नहीं चाहता अपनी तरफ से। मगर हुजूर आपको तो जबरदस्ती अपने पे करनी पड़ेगी ना। इस चीज को समझिए। लोग कह देते हैं दीन में जबर नहीं है, ये बेवकूफी की बातें हैं। दीन में जबर दीन की तरफ से नहीं है, मगर मानने के लिए आपको तो खुद पे जबर करना ही पड़ेगा। सर्दी में सुबह उठना है, मुसल्ले पे जाना है, आवाज आई अजान की, आपको उठ के वजू करना है, तो आप खुद पे जबर कर रहे हैं ना उस वक्त, क्योंकि मूड तो नहीं है उठने का, दिमाग तो नहीं कह रहा है, जिस्म तो नहीं कह रहा है, आप उस वक्त जबरदस्ती करते हैं अपने साथ। समझ रहे हैं ना? तो जो लोग जबरदस्ती करते हैं वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं? आकुल हो जाते हैं, अक्ल आ जाती है उनमें। मैं छोटी सी मिसाल दूं, 10 किलो का एक पत्थर, 10 किलो का एक पत्थर, जब मैं किसी तराशने वाले के पास जाके कहता हूं कि मुझे किसी की तस्वीर बनानी है, तो मुझे किसी ने 10 किलो का पत्थर 10 रुपये के भाव में दे दिया, 10 रुपया पर किलो के भाव में। उसने उसे तराशना शुरू किया, तराशा, जितना इजाफी था उसे निकाल दिया, अपने अंदर से तस्वीर बाहर निकाली। अब वही पत्थर मैं लेके जा रहा हूं किसी के पास। अब मुझे बताइए उसकी कीमत बढ़ी या कीमत नहीं बढ़ी? बढ़ी ना, बढ़ी ना। तो शरीयत का कानून आपके वजूद को इस तरह से तराशता है कि 10 साल भी दीन पे अमल कर लो तो गुलाम अबूजर बन जाओगे। मैं जो करूँ पढ़े मोहम्मद वाला। अल्लाह के बारे में सोचो, खुदा तुम्हारा। ये नहीं न मस्जिद में आए, अजान हो गई, नमाज पढ़ा, चले गए, अल्लाह मस्जिद में था, आए मिल लिए, बाहर निकले, अल्लाह का कोई लेना देना नहीं। हर लम्हा आपके हर काम का गवाह है। खुदा की कसम, खुलूस में हैदराबाद की बिरयानी नहीं देखी जाती, अगर पानी पे भी नजरे हुसैन दो तो उसका समझ रहे मेरी बात हो। खुलूस जैसे जैसे आपका बुलंद होगा, अक्ल धीरे धीरे आपके अंदर घर करेगी, अक्ल आपके अंदर घर करेगी। आगे चलते हैं, बहुत अहम जुमले हैं अगर आपने मेरा साथ दिया। अब इसकी दूसरी पहचान क्या है? जब वो बुलंद होती है तो आपको नेमत शनास बनाती है। क्या बनाती है? नेमत शनास। इसकी पहचान क्या है? कैसे पहचाने कि बंदा बहुत नेमत शनास है?
एक आदमी आपने मुझे दिखाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खास खाना बना है, क्या बेहतरीन लगा है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। सब कुछ आपने सुन लिया, उसके खाने की स्टाइल देख ली, उसका विर्द देख लिया, उसकी जबान पे हमदे इलाही देख ली, अभी भी ये नेमत शनास नहीं है। जब वो खड़ा हुआ, बचे हुए दाने उसके प्लेट में देख लो, बचे हुए दाने बता देंगे वो कितना नेमत शनास है। इतना खा रहा है, इससे नहीं पता चलेगा कितना छोड़ रहा है, कितना छोड़ रहा है। अभी हम लोग खाना खाएंगे, है ना गाड़ी साहब? हाँ, अभी हम लोग खाना खाएंगे, हम अपनी अपनी प्लेटें देख लेंगे। जिन तबरुकात के लिए जिब्राइल बेचैन होते हैं, उन्हें तुम प्लेट में छोड़ के खड़े हो जाते हो। जिनसे फरिश्तों को ग़िज़ा मिली, जो रोटियां जिनके घराने से मलाइक तक पहुंची, जन्नत की ग़िज़ा, ठीक है ना? जब हमारे पास आती है तो हमने बस जल्दी 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 लिया, जो छोड़ा खड़े हो गए। बोहरी जमात में एक कमेटी है, उसमें सारे दुनिया के करोड़पति बोहरी जमा होते हैं। वो अपना नाम लिखवाते हैं इस बात के लिए कि ज़ाहिर इमाम हुसैन के प्लेट में छूटे हुए झूठे खाने को खाने में उनका नाम लिख दिया जाए। मैं भी सोचता था भाई बड़ी अच्छी बात है। मैंने रिसर्च की कि आखिर ये बात इनमें कहां से आई। तो हमारे यहाँ ईरान इराक में रोजे के जो मुजाहिर आप देखते हैं ना, जो आपके जूते लेने के लिए खड़े होते हैं, आपकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर 3 साल की लिस्ट है उनकी, 3 साल नाम लिखवा के जाते हैं वेटिंग में कि हमारा नंबर आ जाए कि हम मौला के खादिमों की जूते सजा के रख सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वहां से उन्होंने अच्छी चीज मिली, उन्होंने ले लिया, ठीक है, ले लिया उन्होंने। तो नेमत शनास जब आदमी होगा तो इसका मतलब है कि उसके पास बुद्धि कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तीसरी मंजिल बहुत अहम है। हम जैसे सरदार भाई यमन पे कितने दोस्त हैं आपके? उनका फलाना मेरा दोस्त है। चलिए हम मौलवी की बात करें, अब इधर बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, कौन दोस्त है? वो फला हमारा दोस्त है। बुद्धि की पहचान दोस्त पहचानना नहीं है, दुश्मन शनास होना। तीसरी मंजिल है कि उसे दुश्मन की पहचान हो कि मेरा दुश्मन कौन है। तुम्हें पता है खामनाएं दुनिया में इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं मालूम है खामनाएं दुनिया में इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए नहीं कि उनको यह मालूम है कि 6 करोड़ शिया हिंदुस्तान के चाहते हैं, नहीं, इसलिए उनको मालूम है कि उनका दुश्मन कौन है। और जब अक्ल मुकम्मल हो जाएगी तो उसमें एक ताकत आएगी और वो ताकत होगी सियासत शनास। ये फाइनिस्ट प्लेस है, ये आखिरी सर्टिफिकेट है टू शो दैट यू आर अ विजडम होल्डर। आपके पास अकल है, कुछ आपको सुना जाए, टाइम दिया जाए, आपको बात की जाए, समझ रहे हैं ना? पान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इससे भी आगे कोई दुनिया है, इससे भी आगे की कोई दुनिया है। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इस आदमी को टाइम देना चाहिए। ये कौन है? सियासत शनास। सियासत शनास की सबसे पहली पहचान यह है कि उसे यह मालूम रहता है कि खामोश कहां रहना है। सियासत शनास की पहली पहचान, उसे यह मालूम होता है क्या खामोश रहना है, और वो इतना खामोश रहता है कि उसके एक जुमले के लिए दुनिया तरसती है। बोलता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं? उसका न बोलना इनकी हार हो जाती है। समझ रहे? नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा आपको, अभी ले जा रहा हूं, अभी आपके सामने। 25 दिन तक हसन नहीं बोले, 25 दिन नहीं बोले। जिसके कैमरे जहां जहां लगे थे सब घूम के उनकी तरफ लग लिए। क्यों? बोलने लगे। देखें, मैं आपको बताऊं, 20 मिनट तो हो गया होगा। मैं आपको बताऊं, IAS टॉप करने के बाद भी
जब किसी गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा IAS IPS टॉप कर लेता है, उसे फौरन गद्दी पे नहीं बिठाते, उसे ट्रेनिंग देते हैं। 4 महीने की, 5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कौम के जवानों को इस ट्रेनिंग की जरूरत है। शीयत को संभालना मजाक समझते हैं? शीयत को कैरी करना आप खेल समझते हैं? आपको मालूम नहीं है, दुनिया की इकलौती कौम है जिसे ना बेवकूफ समझा जाता है ना जाहिल समझा जाता है। इकलौती कौम है दुनिया की। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अक्ल की पहचान क्या है? बैलेंस गुफ्तगू होती है। बैलेंस, जहां बैलेंस नहीं है, मैं अभी उलमा के लिए भी कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं, और आने वाले भारत को नजर में रख के मैं आपको ये जिंदा रहा तो नसीहत और मर गया तो वसीयत याद रखिएगा। किसी जमाने में आपका घर किसी मोहल्ले में हुआ करता था, अब आपका घर मोहल्ले वल्ले में नहीं है, टेलीविजन पे। आपको जो जहां से देखना चाहे 5 मिनट में आपके बाथरूम और कमरे की तस्वीरें उसके लैपटॉप पे होंगी। 5 मिनट में। ये मत सोचिएगा कि नहीं कैमरा तो नहीं हमारे यहाँ, कैमरे हमने की कोई जरूरत नहीं होती। सारा घर उल्टा होकर डेस्कटॉप पे होगा। समझ में आ रहा है? तो तैयार कर लो अपने आप को अगले 100 साल के लिए। शिया हो शिया उसे कहते हैं जो वक्त को समझता है। उसके यहाँ कुछ नहीं बदलता। उसके यहाँ हुसैन कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं। ठीक है, अब एक जुमला कहने जा रहा हूं। जब आप में ये ताकत आ जाएगी कि आप दोस्त को नहीं दुश्मन को पहचानने लगेंगे, आप सियासत को पहचानने लगेंगे, आप खुदा को पहचानने लगेंगे, आप नेमत को पहचानने लगेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर मुर्दा आज़ाए जिस्म आपके जिंदा हो जाएंगे। फिर कान पड़ोस की नहीं सुनेगा। 1000 मील दूर भी किसी मजलूम को मारा जा रहा है तो अपनी जगह से चिल्लाएगा। नहीं, आप समझे नहीं, मैं फिर वजाहत कर रहा हूं। देखे 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क के क्या आंखें नहीं है? क्या कान नहीं है? क्या इंटरनेट नहीं चल रहा? क्या आवाजें नहीं आ रही है? क्या फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे दिखाई नहीं दे रहा? 5000 मारे गए सब चुप रहे, 10,000 मारे गए सब चुप रहे, 15,000 सब चुप रहे, 20,000 सब चुप रहे, आज 25,000 से ज्यादा मार दिए गए, अभी भी चुप है। सिर्फ एक है ना, हुसैन का बेटा, एक है ना, अली का बेटा, एक है ना, फातिमा का बेटा। क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? बोल नहीं रहा, बल्कि बता रहा है कि आवाज सुन के पहचान लो मरे हुए कितने हैं, जिंदे कितने हैं। टेलीविजन का एक चैनल मेरे से इंटरव्यू लेने आया, वो मुझसे कहता है मौलाना, बराबर है सुन्नत था, वो कहता है मौलाना बड़ी तकलीफ में हूं। मैंने कहा किस तकलीफ में है? क्या इस तकलीफ में हूं कि पहले ईमेल नहीं था, पहले लाइट नहीं थी, पहले इंटरनेट नहीं था, पहले टेलीविजन नहीं था, पहले सवारियां नहीं थी। मैं सोचता था हुसैन अकेले थे, लोगों तक खबर नहीं पहुंची होगी। हुसैन अकेले थे, लोगों तक खबर नहीं पहुंची होगी। दुश्मन जमा हो गए, लोगों तक खबर नहीं पहुंची। लोग मारना चाह रहे थे, लोगों तक खबर नहीं पहुंची। मैंने कहा फिर क्या समझ में आया? कहा मैंने सोचा कि भाई अब तो इंटरनेट भी है, अब तो सहूलतें भी हैं, अब तो गाड़ियां भी हैं, अब तो खबरें भी दिखाई जा रही हैं, अब तो BBC वाकई के फौरन बाद चीजों को दिखा दे रहा है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी कोई बोल क्यों नहीं रहा? मैंने कहा तब तुम्हारी समझ में क्या आया कि कल हुसैन अकेले थे, आज मजलूम मुसलमान अकेला है। तो उसने कहा मौलाना एक बात तो है कि जालिम के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जिसके बाप दादा में कोई जालिम न हो। बेदार रही है। डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। क्या कहने का बाबा? डराना अलग चीज है, आगाह करना अलग चीज है। दूसरी पोजीशन समझिए अपने कौम की।
5-7 मिनट है मेरे पास, का नहीं है? तो दूसरी प्रॉब्लम समझिए अपने कौम की, उन मामलात में बोलते हैं जिसमें जानकारी ना हो, उन मामलात में बड़ी प्रॉब्लम है कौम की, उन मामलात में बोलते हैं जिनमें जानकारी ही नहीं है, और बोलते ही नहीं है, रिकॉर्ड करके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। समझ रहे हो? खुदा की कसम, अगर जिक्र अहले बैत तुम्हारी समातों में और तुम्हारे कल्ब में महफूज ना हो तो दुनिया की फहरिस्त में कहीं गिना ना जाए। तुम्हें अंदाज ही नहीं है कि दुनिया कहां जा रही है, अंदाज नहीं है। ह्यूमन क्लोनिंग हो रही है, एक आदमी के बदले 4 आदमी बनाए जा रहे हैं उसी से। ये केमिकल की दवाएं बंद हो जाएंगी अगले 10 साल में, ये यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बंद हो जाएंगी, ये लाइट थेरेपी आ जाएगी दुनिया में, मुंह से इलाज होगा उजाले से। कहां बैठे हो? उसी बिरयानी और उसे गोश्त के टुकड़े में बैठे हो, इससे बाहर निकलो। एक बात मुझे बताओ, किसी 40वें में दाल चावल क्यों नहीं खाया जा सकता? इसलिए दाल चावल नहीं खाया जा सकता कि तुम्हारी ख्वाहिश पे, तुम्हारी अक्ल पे तुम्हारी ख्वाहिश वाली है, तुम्हारी जो वो इंटरेस्ट है ना कि बिरयानी होना चाहिए, बिरयानी में गोश्त होना चाहिए। इस गोश्त को खरीदने में किसी गरीब बेटे और गरीब बेवा ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं और तब पैसे दिए। ये किसको ख्याल आएगा? किसको ख्याल आएगा? कब से शुरुआत होगी? मैं आज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहसिन तकवी साहब से बात हो रही थी, उनका नहीं, आप ये बात जरूर उठाएं, और मैं आपको अमानतन नहीं, एहतरामन नहीं, ये बीमारी है हमारे यहाँ, बीमारी है, इसका इलाज कीजिए, इसका इलाज कीजिए। आप मुझसे कह सकते हैं कि मौलाना आप भी तो मजलिस पढ़ने जाते हैं, हदिया आपको भी मिलता है। खुदा की कसम इस मेंबर का हूं, मैं कभी हदिया तय नहीं करता और कभी पैसे नहीं गिनता, और ढेर सारी हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जहां खुद जाना होता है तो खुद जाता हूं। और यहाँ आलिम दीन बैठे हैं, मैं इनकी भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अब ये आलिम दीन बैठे हैं, मैं इनकी भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो यहाँ जितने बैठे हैं मैं उनकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये मिंबर पर पैसों के लिए नहीं, विलायत के लिए जाते हैं। इस मिंबर से कह रहा हूँ, मिंबर से कह रहा हूँ, अपने अंदर की इस्लाह करो। मैं 40 साल के पहले के जो लोग थे उनसे बात कर रहा था, 40 साल के बाद के जो हैं भाई यू टर्न पे आ चुके हैं। चढ़ने की सीढ़ी खत्म, उतरने की सीढ़ी शुरू है ना। कुछ ने एक काम कर जाएं, एक मुसल्ला खरीदे बाहर से और जाके इमाम बाड़े में रखाएं, पता नहीं 10 साल तक कौन नमाज पढ़ेगा उसमें। सवाब जारिया को समझें, छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट पे काम करें। ये ना देखें लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को तो गिना मत करें। बकवास करने वाले लोग आपको बेपनाह मैं आपको लिख के देता हूँ, उस मिंबर की कसम खा के देता हूँ। अगर अभी एक जवान खड़ा हो के मौलाना मैं 20 मजलिस इस इमाम बारगाह में करना चाहता हूँ और मैं करूंगा, उस साल में वो 20 मजलिस करे, खुदा की कसम इलाके में 2 आदमी जरूर मिल जाएंगे उसकी टांग खींचने वाले, जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। 2 लोगों को ना देखें, 98 लोगों को देखें। जब कहीं मजलिस हो और किसी के 40वें की मजलिस हो, शादियों में जो जाते हैं ना लिफाफा लेके, शादियों में नहीं, मौत में जाएं, अस्पताल में जाएं, अस्पताल में उस बच्चे को पैसे की जरूरत होती है, जब डॉक्टर अचानक कहता है 4.5 लाख रुपए जमा कर दो, कहां गई तुम्हारी रिश्तेदारी? अस्पताल उस वक्त देखने जाते हो जब वो एडमिट हो चुका होता है। निकलते टाइम हिंदुस्तान की हालत बता रहा हूं मैं, किसी और जगह की मजलिस से तकलीफ नहीं करता। एक आलिम दीन की मैयत लखनऊ के अस्पताल के बाहर पड़ी रही, सिर्फ इसलिए कि पैसा जमा नहीं हुआ था। 12 साल का 15 साल का बच्चा उम्मीद लिए बैठा था कि कौन से कोई आदमी आए और ये पैसे जमा कर दे। इस अंधेरे में जी लो मेरे भाई, इस अंधेरे में। एक कमी और आपके यहाँ है, मैं 23 साल आपके यहाँ रुक के आपको बता रहा हूँ, और मेरा काम ही है बताते रहना। बिहार जाऊंगा वहां भी बोलूंगा, गुजरात जाऊंगा वहां भी बोलूंगा,
रात को ही बोल रहा हूं, आपके यहाँ एक माइनस फैक्टर है समाज का, और वो क्या है? आपके यहाँ मजलिस में बुलावे से लोग जाते हैं। मजलिस में बुलावे से नहीं जाया जाता। शादी में जाते हैं बुलावे पे, मजलिस में नहीं जाते बुलावे पे। एक इंफॉर्मेशन आ गई काफी है, आपको जाना चाहिए, ये सोच के जाना चाहिए कि मेरी मैयत का क्या होगा, मेरी मैयत का क्या होगा। तो सुनिए, कोरोना के बाद से ना, कोरोना के पहले तो लोग 70 साल 75 साल 85 साल कंफर्म होता था कि इतना तो जी लेंगे भाई, समझ गए? कोरोना के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं भी पढ़ रहा हूं, अभी अचानक बैठ जाऊं, कुछ पता नहीं है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा फिर कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। हम मौलवियों का काम ही आगाह करना। हम तो बस रात के किसी पहर में जागते रहो की आवाज लगाने वाले लोग हैं। दरवाजा तो आपको खुद ही बंद करना है। अब क्या हम आएंगे आपके घर में दरवाजा बंद कर देंगे? हाँ बताइए, एक वक्त था, मुझे याद नहीं है वो सिंगर कौन सा जमाना होगा जब वो लोग आए, लखनऊ ने ये तय किया था कि जहां भी मौसीकी होगी वहां निकाह पढ़ने नहीं जाएंगे। उसके बाद ये पूरा मामला फैला पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारे ये नाच गाना बंद हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नाच गाना बंद हुआ। उलमा ने शुरू किया भाई, ये उलमा की शुरुआत है, और फिर समाज ने साथ दिया। इस वक्त पूरी दिल्ली मेरे सामने, पूरी दिल्ली मेरे सामने, मेरे सामने पंजे का वही मजमा जिसके सामने मैं 20 साल से 18 साल से पढ़ रहा हूं। याद रखिए, एक शुरुआत कीजिए, कोई अच्छी शुरुआत, उस अच्छी शुरुआत के आप एक साइलेंट मेंबर बन जाइए। आपको बताएं, आखिरत में बहुत मराठी में बहुत मराठी, जितना टाइम आप सियासत को देते हैं, घर की सियासत को देते हैं, फैमिली की सियासत को देते हैं, थोड़ा बहुत रिलीजन के अफेयर को दे दीजिए। सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने मत आइए, मौलवी के बारे में सोचिए। आपको एक बात बताऊं, इस पूरे हिंदुस्तान में करीब 25,000 लहजे हैं। कितने लहजे हैं? हाँ, 25,000 लहजे हैं इस हिंदुस्तान, ठीक है। 106 जबानें हैं कमोबेश, 25,000 लहजे, 106 जबानें, और कम से कम मेरा एक अंदाज है कि 11,500 पंथ होंगे। पंथ समझ रहे हैं ना, हिंदी तो आप सब समझते हैं, पंथ होंगे। इस सारे पंथ में सबसे कम तनख्वाह शिया समुदाय के लोगों को दी जाती है, मौलवियों, सबसे कम। आप बहुत आगे हैं, ये इससे पता चलेगा आपका तालीम कितना आगे है। सबसे कम। मैंने पूरा भारत आपके सामने हथेली में रख दिया है, समझ रहे हैं? इसे याद रखिए। क्यों? इसलिए कि बाप ने अपने बच्चे को ये नहीं बताया कि बेटा, जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि अपने पड़ोस की मस्जिद का ख्याल रखा, अपने गली के इमाम बाड़े का ख्याल रखा, अपने अजीजों का ख्याल रखा, ताकि जब कब्र तक ले जाया जाए तो फरिश्ते तेरा ख्याल रखें। दुरूद पढ़े मोहम्मद बस मेरे अज़ीज़ान, आपने इतनी स्वीटनेस के साथ और अपने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर अपनी धूल खुद नहीं झाड़ेंगे, कोई हमारे दामन की धूल झाड़ने नहीं है। जितनी भी गंदगी आपके दामन में है, जितनी भी गंदगी आपके दामन में, 2 कतरा अश्क सैयद शुहदा से धो जाएगी। मगर अमल की जिम्मेदारी भी तो है ना, इस समाज के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। आलिम बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। आखिरत की दुनिया में सबसे ज्यादा सवाब है पानी पिलाने का, सबसे ज्यादा पानी, खड़े होकर पानी पिलाने का और उस वक्त तक इंतजार करने का जब तक सामने वाला पानी पी ना ले, और उस गिलास को वापस ले जाके रखने का। इसका इतना सवाब, इतना सवाब। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अगर एक आम मुसाफिर को आप पानी पिला रहे हैं, बेपनाह सवाब है। आम मेहमान आपके घर आ गया, बेपनाह है। मर्द मोमिन आया, उससे ज्यादा है। कोई सालेह आ गया, उससे भी ज्यादा है। कोई मौलाई आ गया, उससे भी ज्यादा। कोई ज़हरा का मेहमान आ गया। अब मैं आज़ादार का जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं,
तो हजरत ज़हरा का मेहमान आ गया, आप खड़े हो गए उसे पानी पिलाने के लिए। इस वक्त हमारे हौज़े-ए याकूब के जो निगहबान, जो सबसे बड़ी शख्सियत दस्तकारी देते हैं, मैं उनके घर एक मजलिस में गया। मैंने देखा कि मजलिस शुरू हो गई, मैंने देखा कि वो अंदर ही नहीं बैठ रहे, मगर मैं अंदर बैठे बैठे उन पर नजर रख रहा था। मैंने देखा जब कोई आ रहा था वो खड़े हो जा रहे थे, जब कोई जा रहा था फिर भी खड़े हो जा रहे थे। मैंने उनके दोस्त से पूछा कि ये अमल इनका कब से है? उनका ये अमल उनका तब से है जब से मैं उन्हें जानता हूं, कि जब ज़ाहिर कोई आता है, जब कोई मौला के जिक्र को सुनने वाला, मौला के मसाइल करने वाला आता है, तो फौरन नहीं आ जाता, खड़े हो जाते हैं, ताज़ीम करते हैं। मेरे अजीजों, हमारा दिल मोहब्बतों के लिए बना है, नफरतों के लिए नहीं है। हमारा दिमाग अच्छी फिक्रों के लिए बना है, गुरूर के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी अच्छे कामों के लिए है, हमारी जिंदगी खुराफात के लिए नहीं है। अब जिंदगी का दायरा बहुत कम है। 60 साल अगर इंसान की जिंदगी है तो 30 साल तो बेचारा सोता रहा, रात थी 30 साल, 30 साल दिन था, 30 साल जागा, उसमें 15 साल बेचारा नाबालिग रहा। और जो बची हुई जिंदगी है उसमें भी अगर वो जहन्नम चला जाए तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है, इतने कम वक्त में। इसलिए तुम्हें कामयाब होने का एक ही रास्ता दिखा रहा हूँ, फर्शाजाब, यहाँ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और देना क्या है आपको? जेब से नोट नहीं देना है, आंख से आंसू देना, बस आंख से आंसू दे दीजिए। और वो भी ऐसे गम के लिए दे दीजिए कि जिस गम को सुन के दरो दीवार होती है। बस बड़े नेक शख्सियत साहिब भाई को हमेशा मैंने देखा कि तबर्रुक के दरमियान की जिंदगी मजलिसों में मैंने देखा, मैं जितना जानता हूँ मजलिसों की वजह से जानता हूँ। बच्चे ने उनके कोई दूसरी तारीख दी थी, शागिर भाई ने फोन किया, फिर वो तारीख जो है वो चेंज हुई, फिर भैया ने मुझे फोन किया, फिर मौलाना साहब ये, मैंने कहा जरूर पढ़ूंगा। इंसान की जिंदगी खुद एक आईना है। चलो वक्त हो गया मसाइब का, चलते हैं एक मंजिल की तरफ जिसे करबला कहते हैं। एक बेटा है, बाहर निकल कर उसका चेहरा देखना, उदास चेहरे से समझ जाओगे कि यकीनन इसका कोई दुनिया से गया है। ऐसे किसी भी मजलिस 40वें में, 70वें में, 20वें में आप जाएंगे ना, तो जो असल वारिस होता है ना, उसका चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि गम का असर इस पे बेपनाह है। चलो ना सईद सज्जाद को देखते हैं। कोई शख्स कहता है मौला मैं गरीब हूँ, तो क्या कहा? तो मौला मैं गरीब हूँ, कहाँ से आ रहा है? तो फलां जगह से आ रहा हूँ। तो मानने लगे कि क्या तेरे इलाके में मुसलमान है? हाँ मौला मुसलमान है। अच्छा एक बात बता, खुदा ना करे अगर तेरी मौत हो जाए तो वो क्या करेंगे? तो मौला वो दफन कर देंगे, मुसलमान तो फिर तू गरीब नहीं हो सकता। गरीब तो मेरा बाबा हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे, सिवाय में से सुबह से बैठे हो, मजलिस में बैठे हो, जब भी कहीं मजलिस में जाओ, जितनी देर बैठना पड़े बैठना, कभी निकलने की बात ना करना, कभी कोई ऐसी बात ना करना जिसकी वजह से लोग जाने लगे, क्योंकि जितना तुमने मजलिस को टाइम दिया है ये तुम्हारी जिंदगी से कम नहीं किया जाएगा, ये तुम्हारी जिंदगी से नहीं कम किया जाएगा। अगर पूरा दिन भी दे दिया है तुम्हें ये पूरा दिन लौटा के मिलेगा, क्योंकि खुदा की कायनात का वाहिद मुख्तार है हुसैन, जो कभी किसी का एहसान अपने कंधे पे भी रखता लौटा देता है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं अभी साजिद भाई के बेटे को देख रहा था, मसाइब का एक जुमला मैं हमेशा पढ़ता हूँ, वो ज़हन में आ गया, बस वही सुन लो, मजलिस तमाम है।
मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हुसैन अली अकबर को कितना चाहते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ, एक छोटा सा तराजू है, तुमसे पूछ सकता हूं तुम अपने बेटे को कितना चाहते हो। सोचो, जब तुम अपने बेटे को इतना चाहते हो तो हुसैन अपने अली अकबर को कितना चाहता हो। जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हें मालूम है, जब बाप के सामने जवान बेटा आके खड़ा होता है, बाप खामोश हो जाता है। पता है क्यों खामोश होता है? क्योंकि वो अपनी जबान अपने बच्चे की जबान से सुनना चाहता है। वो अपनी अक्ल अपने बच्चे के वजूद में देखना चाहता है। वो अपनी शुजाअत अपने बच्चे में देखना चाहता है। वो अपना हुनर अपने बच्चे में देखना चाहता है। आप कभी भी बाप को बच्चे के सामने बोलता नहीं देखेंगे। हमेशा बाप खामोश हो जाता है, वो ये देखता है बच्चा मेरा क्या कर रहा है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अली अकबर और हुसैन के दरमियान की गुफ्तगू क्या थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मसाहब नहीं पढ़ रहा जनाब अली अकबर का, बस 2 जुमले सुन लो। कितना चाहते थे इमाम हुसैन, इससे जाहिर हो जाएगा। हुसैन मैदान में आए, चारों तरफ से तीर कबर की बारिश हुई। मेरा मजलूम इमाम समझ नहीं सका। मेरा मजलूम इमाम घोड़े से जमीन की तरफ, जो मक्तल में तहरीर है वो पढ़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। 82 मरतबा हुसैन ने उठने की कोशिश, यही एक जुमला काफी है। 82 बार हुसैन ने उठने की कोशिश की, हुसैन उठ ना सके। अपनी कोहनियों की ताकत से अपनी गर्दन को पीछे खींचा, खुद को शक्ल सजदा में तब्दील किया। उससे पहले हुसैन मुखातिब हुए जुलजना के पास। जुलजना से वो चूंकि तवाफ करके कह रहा था, मौला बस एक काम कर दे, खुद को मेरी पीठ पे डाल दे। मौला बस एक काम कर, खुद को मेरी पीठ पे डाल। क्या करेगा? तेरे नाना के रोजे पे ले जाऊंगा, तेरे बाबा की कब्र पे ले जाऊंगा, मादर गिरामी की कब्र पे ले जाऊंगा। सुनना, वो देख मेरे नाना मौजूद है, वो देख मेरे बाबा मौजूद है, वो देख मेरी माँ सैयदा मौजूद है। मगर सुनना, अगर तू कुछ करना चाहता है तो यूं कर, मेरे बाजुओं के दरमियान अपनी गर्दन डाल दे। उसने अपनी गर्दन डाली, धीरे धीरे उठाना शुरू किया। सुनना, जरा और उठा, जरा और उठा, जरा और उठा। मौला क्या देखना चाहते हो? सुनना, देखो सही मेरा अली अकबर कहाँ से, देखो तो सही मेरा अब्बास, देखो तो सही मेरे गोद के वाले। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास सही बात। खाने के लिए जनाब शबे पास आखिर से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और हमारे खाने पेश करें। शबे पास आखिर साहब जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए। मैंने खाने के लिए
शफी अब्बास आरिफी साहब से गुजारिश करूंगा। तशरीफ ले आए जनाब शफी अब्बास आरिफी साहब खाने पेश करेंगे। शहजादे अब्बास से महसूस कीजिएगा क्या फरमाते हो। कमर टूट चुकी है, अब्बास के लाशे पे ये शबीर पुकारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है, अब्बास के लाशे पे ये शबीर पुकारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। हर वक्त मेरे मौन सोगमगार तुम ही हो, भैया मेरे लश्कर के अलमदार तुम ही हो, भाई 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 मेरे भाई।
देश में भाई को सिधारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। अब्बास के लाशे पे ये शबीर पुकारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। लाशे पे ये शबीर पुकारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। जिसकी जिगर थी तेरी ये चांद सी सूरत, बढ़ती थी तुझे देख के भाई मेरे को भाई 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 मेरे भाई। जिसकी जिगर थी तेरी ये चांद सी सूरत, बढ़ती थी तुझे देख के भाई मेरे बुआ। अब्बास मैं मर जाऊंगा सदमे से तुम्हारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। अब्बास के लाशे पे ये शबीर पुकारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। लाशे पे शबीर पुकारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है। तुम कुव्वत शबीर हो आता को खबर थी, भाई से जुदा करके तुम्हें है मेरे भाई 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 मेरे भाई। तुम कुव्वत शबीर हो आता को खबर थी, यूएन अब्बासिया पुरानी दिल्ली मातम वसी नजर नहीं करती हूँ। मेरे भाई दुश्मन ने किया वार कलेजे पे हमारे, भाई तेरे भाई की कमर टूट चुकी है।